स्टार्ट है। तो मैं कुछ नज़र करता हूँ, कुछ ख्याल आप दोस्तों के लिए सुने ज़रा। कि कुछ भी होता था अच्छा नहीं था, कुछ भी होता था अच्छा नहीं था, मैं नादान था मगर इतना नहीं था। कुछ भी होता था अच्छा नहीं था, मैं नादान था मगर इतना नहीं था। उसको देखे हुए एक अरसा हो गया, उसको देखे हुए एक अरसा हो गया, वो जिसके बगैर मैं रहता नहीं था। जरा सा खुद को तबाह कर बैठे, जरा सा खुद को तबाह कर बैठे, हमें उसका कोई सदमा नहीं था। जरा सा खुद को तबाह कर बैठे, हमें उसका कोई सदमा नहीं था। उसकी बातें अंदर से खा गई मुझे, उसकी बातें अंदर से खा गई मुझे। वो सच बोलता था सच्चा नहीं था, वो सच बोलता था सच्चा नहीं था। जिस कारोबार में पड़ गया था मैं, जिस कारोबार में पड़ गया था मैं, खर्चा था ज़्यादा पैसा नहीं था। बहुत शुक्रिया। कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ होगा, हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ होगा, उसके छोड़ जाने का सदमा हुआ होगा। कितने लोग तो उससे मिलकर लौट आए हैं, कितने लोग तो उससे मिलकर लौट आए हैं, उस वक्त वो दरिया ठहरा हुआ होगा। एक दुख तो है ही और एक दुख ये, एक दुख तो है ही और एक दुख ये, मेरे बाद वो किसका हुआ होगा। एक दिन काम पर गया तो अंदाज़ा हुआ, एक दिन काम पर गया तो अंदाज़ा हुआ, ऐसा कितना वक्त ज़ाया हुआ होगा। उसका सब कुछ मैं ही था सब कुछ, उसका सब कुछ मैं ही था सब कुछ, अब उसके पास क्या बचा हुआ होगा। और अब तक तो ये था कि ज़िंदगी ले डूबी, अब तक तो ये था कि ज़िंदगी ले डूबी, क्या बात थी ऐसी जो तुम्हें भी ले डूबी। अब तक तो ये था कि ज़िंदगी ले डूबी, क्या बात थी ऐसी जो तुम्हें भी ले डूबी। कहीं तक भी कोई कसूर नहीं किस्मत का, कहीं तक भी कोई कसूर नहीं किस्मत का, हमारा करियर हमारी लापरवाही ले डूबी। इतनी हिफाजत से संभाल कर रखा था खुद को, इतनी हिफाजत से संभाल कर रखा था खुद को, हिज्र से बच निकले तो शायरी ले डूबी। कुछ ऐसे थे जो मुस्कुरा कर हाल पूछते थे, कुछ ऐसे थे जो मुस्कुरा कर हाल पूछते थे, कुछ ऐसे थे जिनको खुददारी ले डूबी। हम तन्हा थे तो कितने बेहतर थे, हम तन्हा थे तो कितने बेहतर थे, फिर इतने खुश हुए कि खुशी ले डूबी। एक दोस्त, इतना प्यारा है मेरा दोस्त, इतना प्यारा है मेरा दोस्त, नहीं होगा किसी का ऐसा दोस्त। इतना प्यारा है मेरा दोस्त, नहीं होगा किसी का ऐसा दोस्त। तू परेशान है तो क्यों परेशान है, कोई बात है तो मुझे बता दोस्त। तू गिरते हुए भी गिर नहीं सकता, तू गिरते हुए भी गिर नहीं सकता, मैं खड़ा रहूँगा हर जगह दोस्त। तू गिरते हुए भी गिर नहीं सकता, मैं खड़ा रहूँगा हर जगह दोस्त। तू एक है मेरे लिए बहुत एक है, तू एक है मेरे लिए बहुत एक है, मुझे नहीं बनानी है दुनिया दोस्त। इतनी शिद्दत से बरसता है वो मुझ पर, इतनी शिद्दत से बरसता है वो मुझ पर, किसी ने देखा है कतरे का दरिया दोस्त। मैं लाऊंगा पैसे कमा कर शहर से, मैं लाऊंगा पैसे कमा कर शहर से, तू बनाना जन्मदिन अपना दोस्त। हाँ जी। एक शख्स है जो कितना अलग है, एक शख्स है जो कितना अलग है, ज़्यादा छोड़ो बहुत ज़्यादा अलग है। मैंने अंतर किया तो बराबर बना, मैंने अंतर किया तो बराबर बना, मेरा उससे कुछ रिश्ता अलग है। और दोस्त भी दुश्मन भी दोनों उसके हैं, दोस्त भी दुश्मन भी दोनों उसके हैं। जंगलों से दोस्ती है दरिया अलग है, जंगलों से दोस्ती है दरिया अलग है। बातें मीठी हैं उसकी गुस्सा तेज़ है, बातें मीठी हैं उसकी गुस्सा तेज़ है, यानी प्यार अलग है पैसा अलग है। बहुत शुक्रिया। तो मैं एक तहजीब साहब की नज़म सुनाना चाहूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो उसके लिए एक नज़म कि सफ़ेद शर्ट थी, सफ़ेद शर्ट थी, तुम सीढ़ियों में बैठे थे, मैं जब क्लास से निकली थी मुस्कुराते हुए। हमारी पहली मुलाकात याद है ना तुम्हें,
इशारे करते थे तुम मुझको आते जाते हुए। तमाम रात वो आंखें न भूलती थी मुझे कि जिनमें मेरे लिए इज़्ज़त और वक़ार दिखे। मुझे ये दुनिया बयाबान थी मगर एक दिन तुम एक बार दिखे और बेशुमार दिखे। मुझे ये डर था, बहुत शुक्रिया, मुझे ये डर था कि तुम भी कहीं वही तो नहीं जो जिस्म पर तमन्ना के दाग छोड़ते हैं। खुदा का शुक्र कि तुम उनसे मुख्तलिफ निकले जो फूल तोड़ के गुस्से में बाग छोड़ते हैं। ज़्यादा वक्त न गुजरा था इस ताल्लुक़ को, फिर उसके बाद वो लम्हा करीब नहीं आया। छुआ था तुमने मुझे और मुझे मोहब्बत पर यकीन आया था लेकिन कभी नहीं आया। फिर उसके बाद मेरा नशा ऐसा कूद गया, मैं कशमकश में थी तुम मेरे कौन लगते हो। मैं अम्र था तुम्हें देखूं तो मेरे साहिर हो, मैं फारे हाँ तुम्हें सोचूं तो जौन लगते हो। हम एक साथ रहे और हमें पता न चला, ताल्लुकात की हदबंदियाँ भी होती हैं। मोहब्बतों के सफ़र में जो रास्ते हैं वहीं हवस की सिमत में पगडंडियाँ भी होती हैं। तुम्हारे वास्ते जो कुछ मेरे दिल में है हाफ़ी, तुम्हें मैं काश ये सब कुछ कभी बता पाती। और अब मज़ीद न मिलने की कोई वजह नहीं, बस अपनी माँ से मैं आके नहीं मिला पाती। बहुत साथ मेरे बैठा था पर किसी और के करीब था, साथ मेरे बैठा था पर किसी और के करीब था। वो अपना सा लगने वाला शख्स किसी और का नसीब था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक मोदी, नाम में दीपक नहीं, नाम से सरकार हूँ, अल्फाजों से मोहब्बत का व्यापार करता हूँ। तो लिखा है कुछ, मेरे लिखने से क्या तुम पूछो तो कोई बात बने, मेरे लिखने से क्या तुम पढ़ो तो कोई बात बने, मेरे सोचने से क्या तुम समझो तो कोई बात बने। मैं चुप हूँ तो क्या तुम कुछ बोलो तो कोई बात बने, मेरे चाहने से क्या तुम एहसास करो तो कोई बात बने। फूल हूँ तो क्या तुम खुशबू बनो तो कोई बात बने, फूल हूँ तो क्या तुम खुशबू बनो तो कोई बात बने। मैं बेरंग हूँ तो क्या तुम रंग भरो तो कोई बात बने, मैं निराकार हूँ तो क्या तुम साकार करो तो कोई बात बने, मैं निराकार हूँ तो क्या तुम साकार करो तो कोई बात बने। तो आई कांटेक्ट हो जाते हैं किसी से, मतलब दिल टूटने के बाद जब कोई नया आता है। तो लिखा था कुछ, एक नज़र देखो तो गुजारा हो जाए, एक नज़र देखो तो गुजारा हो जाए, इस टूटे हुए दिल को सहारा हो जाए। यूं तो मेरी कश्ती लहरों में फंसी है, यूं तो मेरी कश्ती लहरों में फंसी है, तुम हाथ थामो तो किनारा हो जाए, तुम हाथ थामो तो किनारा हो जाए। तो कुछ है, सभी इंसान हैं मगर फ़र्क सिर्फ इतना है, सभी इंसान हैं मगर फ़र्क सिर्फ इतना है, कोई ज़ख्म देता है तो कोई ज़ख्म भरता है, कोई ज़ख्म देता है तो कोई ज़ख्म भरता है। हम सफ़र बहुत है मगर फ़र्क सिर्फ इतना है, कोई साथ देता है तो कोई साथ छोड़ता है। प्यार सारे करते हैं, प्यार सारे करते हैं मगर फ़र्क सिर्फ इतना है, कोई जान देता है तो कोई जान लेता है। तो जब मूव ऑन नहीं हो पाता, बहुत हार्ड होता है मूव ऑन करना, तो उस पर लिखा था, रुख अपना बदलने में ज़रा वक्त लगेगा, रुख अपना बदलने में ज़रा वक्त लगेगा, अब उसको भुलाने में ज़रा वक्त लगेगा। लिखा था जिस नाम को बड़ी शिद्दत से दिल पर, लिखा था जिस नाम को बड़ी शिद्दत से दिल पर, उस नाम को मिटाने में ज़रा वक्त लगेगा। जिसके साथ देखे थे कुछ हसीन सपने, जिसके साथ देखे थे कुछ हसीन सपने, उन सपनों को तोड़ने में ज़रा वक्त लगेगा। आए थे अश्क आँखों में जिनकी वजह से, आए थे अश्क आँखों में जिनकी वजह से, उन अश्कों को छुपाने में ज़रा वक्त लगेगा। मेरे दिल में जिसकी हुक्म चलती थी, मेरे दिल में जिसकी हुक्म चलती थी, अब उस हुकूमत को मिटाने में ज़रा वक्त लगेगा, अब उस हमसफ़र को बुलाने में ज़रा वक्त लगेगा। मेरी मोहब्बत का कत्ल कर जो गया है, मेरी मोहब्बत का कत्ल करके जो गया है, उस कातिल को सज़ा मिलने में ज़रा वक्त लगेगा। अब जब मुझे पता लगा कि वो किसी और के साथ खुश है, तो लिखा था, मैं रोता रहा सारी रात जिसकी यादों में, मैं रोता रहा सारी रात जिसकी यादों में, वो शख्स मसरूफ़ रहा किसी और के साथ बातों में। मैं टूट सा गया हूँ जब से मिली ये खबर मुझे, मैं टूट सा गया हूँ जब से मिली ये खबर मुझे,
रख दिया उस शख्स ने अपना हाथ किसी और के हाथों में। तो जब कहते हैं मजबूरियाँ बहाना बनाया जाता है कि हाथ छोड़ के जाने, तो बस लिखा था, ये जो बहाना बनाया है मजबूरियों का वो सच है क्या? ये जो बहाना बनाया है मजबूरियों का वो सच है क्या? ये जो निकाला है मुझे दिल से ये ज़रूरी था क्या? लड़ रहे थे हर मुश्किल से हमेशा से, लड़ रहे थे हर मुश्किल से हमेशा से, यूँ अचानक हार मान जाना ज़रूरी था क्या? सब कुछ तो ठीक था ना यार, तो क्या यूँ छोड़ कर जाना ज़रूरी था क्या यार? लास्ट लिखना है बस 2 लाइनें हैं। ज़िंदगी का हर ज़ख्म उसकी मेहरबानी है, ज़िंदगी का हर ज़ख्म उसकी मेहरबानी है। मेरी ज़िंदगी एक अधूरी कहानी है, मेरी ज़िंदगी एक अधूरी कहानी है। मिटा देते हैं सीने से हर दर्द हम, मिटा देता मैं सीने से हर दर्द, सॉरी, लेकिन यार ये दर्द उसकी आखिरी निशानी है। हेलो। बेसिकली मेरी परफॉर्मेंस आज की बेसिकली ट्रस्ट पर, फ्रेंडशिप्स पर और मेनली जो इंट्रोवर्ट टाइप्स लोग होते हैं, सेंसिटिव पीपल, उनके ऊपर है। तो ट्रस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी रिलेशनशिप। एंड ऑनेस्टली ट्रस्ट हर किसी से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, दैट्स द ट्रूथ। बट मैं एक चीज सोचती हूँ, क्या ट्रस्ट, लॉयल्टी और एफर्ट्स सिर्फ लवर्स के रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंट पार्ट है, फ्रेंडशिप्स का नहीं है क्या? ऑब्वियसली यार है, ऑब्वियसली। और in 2022 I actually had my first trust break with my friends, actually only friends. So उस पे मैंने कुछ लिखा है, trust break. When I was busy in enjoying the beautiful phase of my life, something devastating was waiting to take place. When I trusted my friends the most, to my shock, they were just playing mind games. Those innocent faces filled with toxicity. Those sarcastic people full of negativity. Those who brought me down even when I was already low. Those ugly hearts full of cleverness and insensitivity. But I continued believing them. I continued believing them with blinkers on my eyes. I continued defending them, completely unknowing that they were just lying. And after a point of time, it was finally over. The only friends I had, they literally broke my trust, and my eyes were full of brine. And on knowing the truth, I got aside. On knowing the truth, I got aside and never asked them to be again on my side. और इस सब के बाद I really require time to heal. For that, I decided to stay quiet. Because जब सामने वाला आपकी वैल्यू ही ना करे तो चुप ही रहना सही है. Silence. In the noisy surroundings, I chose to be silent. In the fictitious world, I chose to be silent. I chose to be silent when I was exhausted. I chose to be silent when I wasn't supported. Exhausted by convincing and arguing. Exhausted by being ignored and weeping. Being scared of losing what I have or again getting attached. Yes, I remained silent to hide my pain. Yes, I remained silent to calm my brain. I remained silent because I was shattered. I remained silent because I was splattered. Still, I managed to pick up all those pieces, arrange them perfectly, although my heart was full of gashes. But I remained strong. The sensitive side of me is now gone, and neither do I care anymore, nor do I chatter anymore, because now I am secretive, who will always remain positive, and who will always remain positive. पर हमेशा नहीं. When people took advantage of me being generous, I was so done with that it transformed me to rough and rude version of myself. उस पर ही मैंने कुछ लिखा है, the evil me. Behind the dark shadows in the areas lacking light, far away from humanity, I met my evil side. The unforgiving side of me, the frustrated girl inside me, frustrated by being bored down, comparisons initially breaking her down. And when she needed, no one got her back, which transformed her to evil and sad. But she is actually soft deep inside. When she has a support system, she will surely shine bright. She still has a positive attitude, but surrounded by overthinking, which makes her rude. And unfortunately, she is no more strong. Neither does she have the capability to get hurt anymore.
She tries to stay away from negativity, but it still surrounds her. So she prefers to be in solitude, being in love with her simplicity. No, she is not an open book which can be read by anyone. She is the important point which is usually missed by everyone. And that's why she doesn't open them quickly, because her feelings are usually ignored, being called silly. But the moment you reassure her, made her believe that you're actually proud of her, she is surely gonna trust you, cause she remembers who she was and how the game changed all the way around. And और मैंने ये नोटिस करा है, कुछ लोग लिटरली इतने फेक होते हैं, मतलब सामने कुछ और, रियलिटी में कुछ और. And I'll conclude with this last write-up of mine. Why this world can't be real. Gradually, I see people slandering about each other. But still they continue their lives together. At once they hate even coming across each other, and the very next moment the thing between them gets better. What kind of world is that? Full of fictitious people. Who is real here? I think humans too need to set a steeple. A steeple to keep hideous people away. A steeple to prevent themselves from being a prey. I wish for a world of a generous throng. I wish to the generation to be kind and strong. Yes, I see people being fake. I do observe them being double-faced. It really hurts to witness gleamy faces with dirty hearts. It really hurts to hear mellifluous tones with toxic souls. I always wonder why this world can't be genuine. Why is it all so fake? Why are people so hateful and never getting ashamed? आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार. और सबसे पहले मैं आप सब लोगों का आभार करती हूँ तहे दिल से कि आप सब लोग आए और इस सभा को ये रूप दिया. और आज जो मैं सुनाने वाली हूँ एक कविता है. पहले मैंने सोचा कि पहले भूमिका बनाते हैं, थोड़ा सा परिचय करवाते हैं, थोड़ा सा समा बांधते हैं, लेकिन फिर मेरे जहन में एक बात आई कि समा तो समाज वालों ने बांध दिया है जिस विषय पर मैं कविता सुनाने वाली हूँ उसका, और भूमिका जो है वो समाज में रहने वाले लोगों ने बना दी है. तो मैं सीधा मुद्दे की बात करूँगी. और पहले मैंने ये भी सोचा था कि मैं सारे भावों को लेकर आऊँ अपनी कविता में, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब इस दिल में रखूं कैसी करुणा, कैसी ममता और कैसी दया, जब जमाने वालों में ही नहीं रही अब कोई भी हया. तो मैं शुरू करती हूँ कि छाए काले बादल हैं मैं गीत सुहाने गाऊं कैसे. छाए काले बादल हैं मैं गीत सुहाने गाऊं कैसे. अधर्म बना कोलाहल है मैं ईश भक्त बन जाऊं कैसे. कैसे लिख दूं राधा सीता की पावन प्रेम कहानी जब पहुंच रही है हर माँ बेटी और बहन को हानि. इसीलिए भावों से हर शब्द मेरा बस क्रोध हरण करता है, वरना प्रियतम मेरा भी प्रेम पत्र पसंद करता है. वरना प्रियतम मेरा भी प्रेम पत्र पसंद करता है. कि भूली हुई मती समाज को मैं याद दिलाने आई हूँ. नए अक्षर तुम्हें मैं प्रेम के बस आग सुनाने आई हूँ. ना अक्षर तुम्हें मैं प्रेम के बस आग सुनाने आई हूँ. और अगली पंक्तियां सुनिएगा कि तलवार छोड़कर इन हाथों में कंगन कैसे ले लूं मैं. तलवार छोड़कर इन हाथों में कंगन कैसे ले लूं मैं. सब्र का इंतहा कब तक तू ही बता निरंजन कैसे दे दूं मैं. कि तलवार छोड़कर इन हाथों में कंगन कैसे ले लूं मैं. सब्र का इंतहा कब तक तू ही बता निरंजन कैसे दे दूं मैं. लिखने चले थे श्रृंगार जो कर वो रौद्र पर जा रुके. हर भारत माँ संग होते दुष्कर्म कहाँ कहाँ और कैसे देखूं मैं. हर भारत माँ होते संग दुष्कर्म मैं कहाँ कहाँ और कैसे देखूं मैं. कि रचना है जब धरा तेरी, ये मैं ईश्वर से कहती हूँ कि रचना है जब धरा तेरी तो इस पर क्यों मेरा चलना मुश्किल है. तेरी इस हवा में मेरा आखिर क्यों घर से निकलना मुश्किल है. और जरा साहस दे दे तू तेरे रचित पुरुषों को, जिनको लगता बढ़ने से मेरे उनका बढ़ना मुश्किल है.
क्योंकि न रुकेंगे ये कदम जो आज बढ़ाने आई हूँ। ना अक्षर तुम्हें मैं प्रेम के बस आग सुनाने आई हूँ। ना अक्षर तुम्हें मैं प्रेम के बस आग सुनाने आई हूँ। कि उठने लगे जो आवाज मेरी हर शब्द दबाया जाता है। दुष्कर्मी कोई और परिधान का मुझ पर ही इल्जाम लगाया जाता है। चीख मेरी रसातल में कहीं पर दफना दी जाती है। भारत माँ की फिर धरातल पर जयकार लगाई जाती है। पीछे कोई नेता उनके वोट मांगता दिखता है। बलात्कार पर जग सारा ये मौन साधता दिखता है। फिक्र जनता की नहीं सत्ता पर अधिकार है। क्या झूठ और मक्कार को ही कहते आज सरकार है। क्या झूठ और मक्कार को ही कहते आज सरकार है। लिखते समय ये शब्द मेरे और कलम शर्मसार है। ऐसी दुनिया पर मैं क्यों ना कहूं कि मुझे धिक्कार है, कि मुझे धिक्कार है। अब मैं उन लड़कियों से कुछ कहना चाहती हूँ, हर उस नारी से कहना चाहती हूँ जिनकी आवाज़ को अगर दबाया जाता है तो वो दबने देती हैं अपनी आवाज़ को, जिन्हें अगर रोका जाता है तो वो रोक लेती हैं अपने कदमों को। तो मैं कहती हूँ कि महाकाली का तुम रूप लो, वक्त आ चुका सखी। महाकाली का तुम रूप लो, वक्त आ चुका सखी। सीता की रक्षा हेतु वो हनुमान जा चुका सखी। ना राम बचा है लाने तुमको और ना रावण ही आज का ज्ञानी है। ना राम बचा है लाने तुमको और ना रावण ही आज का ज्ञानी है। ना चीर बचा है कृष्ण का, हर द्रौपदी की दुखद कहानी है। फिर कहो इंतजार किसका, फिर कहो इंतजार किसका, त्याग दो इस कोमलता को। बिंदिया छोड़ो शस्त्र उठाओ, धारण करो निष्ठुरता को। वो दानव है तो तुम सर्व दानव घातिनी, अनेक शस्त्र हस्ता तुम ही सर्वास्त्र धारिणी। चलो उठो आगे बढ़ो। ये अंतिम कुछ लाइनें हैं। आज 2 अक्टूबर है, स्वच्छता दिवस के नाम से भी मनाया जाता है ये भारत में, कि चलो उठो आगे बढ़ो और गलत के खिलाफ आवाज रखो। न्याय हक है तुम्हारा, इस पर तुम अटल विश्वास रखो। और बहुत हुई सफाई अब अपने घर द्वार की, और बहुत हुई सफाई अब अपने घर द्वार की। बनकर महिषासुर मर्दिनी अब तुम रूप लो और इस दरिद्रता को साफ करो, और इस दरिद्रता को साफ करो। नमस्ते, मेरा नाम मुकेश कुमार है। तो हमारे समाज में लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के परिवारों में जब लड़की 6, 8, 10 साल की होती है उसे बहुत प्यार मिलता है। कोई परी बुलाता है, कोई गुड़िया बुलाता है, कोई रानी बुलाता है। पर जैसे ही वो 12-13 साल की होने लगती है उसके ऊपर इतनी पाबंदियां लगाने लगते हैं, यहाँ मत जा, ये मत कर, ऐसे कपड़े मत पहन। तो उसे समझ नहीं आता कि 2-3 साल पहले इतना प्यार था, अब क्या हो गया। तो उसकी सोच को लिखा है मैंने, इसका नाम रखा है 12 साल की लड़की। तो ये पूरी 12-13 साल की लड़की की सोच है। मैं शुरू करता हूँ। ये सोच एक लड़की की है जिसकी उम्र 12 साल हो चुकी है, जो दुनिया की नजरों में जवान हो चुकी है, पर उसको अभी तक जवानी का मतलब भी नहीं पता। लेकिन अब उसको गुस्सा आता है, हर छोटी छोटी बात के लिए टोका जाता है। अपनी मर्जी से कुछ भी करे तो रोका जाता है। ये रोक टोक किस लिए होती है? लड़की क्या इसलिए होती है कितनी दिक्कत ये लड़के नहीं जानते। लड़कियों को उस उम्र में बदन ढकना सिखा दिया जाता है जिस उम्र में लड़के कपड़े पहनना तक नहीं जानते माँ बाप कब बच्ची बड़ी हो जाती है, गुड़िया गुड्डों का खेल छोड़कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। अपने पैरों पर खड़ा होना आम नहीं होता, हर वक्त जिस्म को ढककर चलना आसान नहीं होता। वो सोच में है सब उसको क्यों घूरते हैं, जिस्म ही तो है, फिर उसमें और क्या ढूंढते हैं। अब मम्मी ने भी तमाम पाबंदियां लगा दी। लिपस्टिक लगाने का शौक चढ़ा तो भाई ने लिपस्टिक ही छिपा दी। क्या पहनना है क्या नहीं, किससे मिलना है किससे नहीं, कब आना है कब जाना है, सब तय हो गया। अब लगता है घर जेल हो गया और माँ घर में जेलर बनकर रहती है। समझाने वाली बात चिल्ला कर कहती है, पर भाई के लिए अच्छी है, उसकी गलती पर भी हंसती है। सच कहूं तो माँ बाप चाहते हैं बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, बेटी शादी करके ससुराल जाए। तभी भाई के लिए पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, मेरी पढ़ाई से ज्यादा
दहेज कैसे देंगे उसकी चिंता करते हैं। और मेरी पढ़ाई लिखाई कराना तो घर वालों की मजबूरी है, क्योंकि लड़की शादी के लिए पढ़ी लिखी होना जरूरी है। जरूरी तो लड़कों के शौक पूरे करना भी होता है। हम लड़कियों के शौक के लिए माँ बाप के पास पैसा कहाँ होता है, तभी घर में बर्थडे बस भाई का बनाया जाता है, अपने पर पेस्टी से काम चलाया जाता है भाई जहां उसका मन हो घूमने के लिए, अपने लिए बस छत है घूमने के लिए। आजादी से दुनिया घूमने का मन हम लड़कियों का भी करता है, पर यहाँ तो ट्यूशन जाने के लिए भी माँ को साथ ले जाना पड़ता है। ये कहो कि माँ ट्यूशन अकेली चली जाऊंगी तो माँ को लगता है मैं किसी लड़के के साथ चली जाऊंगी। ज्यादा बोलो तो बातूनी, कम बोलो तो गूंगी कहते हैं। बेटियां पराए घर की होती हैं, सब ये क्यों कहते हैं। मम्मी बोलती हैं कि लड़के अच्छे नहीं होते, तो मेरा भाई भी गंदा है क्या। लड़के बुरी नजर से देखते हैं, तो क्या मेरा भाई अंधा है क्या। पीरियड का दर्द है भाई से एक काम की बोली, पर वो क्यों करेगा, वो तो मर्द है। घर वालों की भाई पर कोई रोक टोक नहीं, जबकि वो आवारा गर्द है। सच कहूं तो समाज बदला है, समाज में घर के अंदर आज भी बेटी बर्तन मांजे बेटा घूमे राज में। राज अपना भी घर में होता है, बस थोड़ी बहुत देर पापा के सामने होता है। पापा से बहुत प्यार है, मम्मी भाई तो बिल्कुल ही बेकार है। बेकार है जीवन अपना अगर गोरा रंग शरीर अच्छा नहीं है अपना, क्योंकि काली शक्ल मोटा होने का सब मजाक बनाते हैं। काला रंग इतना बुरा है तो भगवान हम जैसे काले लोग क्यों बनाते हैं। इतना सब कुछ सहकर भी माँ का प्रवचन सुनो। अब तुम जवान हो गई हो, रोड पर छाती थोड़ी झुका कर चला करो, लोगों से नजरें मत मिलाया करो, बाहर कोई कुछ बोले उसको अनसुना कर दो। प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ना कहीं तुम हमारी इज्जत खराब कर दो। पढ़ाई लिखाई सही से करोगी तो ठीक है, वरना शादी जल्दी कर देंगे, ठीक है। 12 साल की हो गई हो, कब तक बना बनाया खाना खाओगी। बनाना सीख लो, नहीं तो ससुराल में जाकर ताना खाओगी। भगवान ने सबको बुद्धि दी, बस हमारी लड़की बुद्धू दी। इतने ताने माँ रोज देती है, फिर भी पेट नहीं भरता तो रात को पापा से पिटवाने की धमकी देती है। ऐसी ही जिंदगी है अपनी, न घर में न दोस्तों के बीच कोई इज्जत है अपनी। सच बताओ, जीवन इतना कठिन होता है या ये सब बस 12 साल की उम्र तक होता है। और अगर जीवन सच में इतना कठिन होता है तो महिलाओं के साथ कितना जुर्म होता है। इस जुर्म का जिम्मेदार किसको कहें। जुर्म करने वालों का दामन तो बिल्कुल साफ है, बस लड़की होना इस समाज में पाप है। लड़की होना इस समाज में पाप है। शुक्रिया। रंग सावरा, आदतें अच्छी और दिल साफ रखता हूँ। रंग सावरा, आदतें अच्छी और दिल साफ रखता हूँ। हवस से भरी इस दुनिया में सीरत से प्यार करता हूँ। नमस्कार आप सभी का, मेरा नाम अमन है। तो मेरी कहानी स्टार्ट होती है वन साइड से। तो उसके लिए कुछ लिखा था कि ऐसा करूँ मैं क्या, ऐसा करूँ मैं क्या कि तू समझे मेरे अल्फाजों को। ऐसा करूँ मैं क्या कि तू समझे मेरे अल्फाजों को। तू चले मेरे साथ, तू चले मेरे साथ पकड़कर मेरे हाथों को। ऐसा करूँ मैं क्या कि तू समझे मेरे अल्फाजों को। तू चले मेरे साथ पकड़कर मेरे हाथों को। नहीं हूँ जिस्म का भूखा मैं, नहीं हूँ जिस्म का भूखा मैं, पर चूमूं तेरे माथे को। नहीं हूँ जिस्म का भूखा मैं, पर चूमूं तेरे माथे को। ऐसा करूँ मैं क्या कि तू समझे मेरे अल्फाजों को। उसके और कुछ लिखा था कि वो लड़की नहीं ख्वाब है मेरा, उसको कहना वो ख्वाब है मेरा। वो लड़की नहीं ख्वाब है मेरा, उसको कहना वो ख्वाब है मेरा। दिल में उतरती है आंखों में बसती है, दिल में उतरती है आंखों में बसती है। सब कुछ उस पर कुर्बान है मेरा। आसमान में वो चांद सी दिखती है, आसमान में वो चांद सी दिखती है। बिन बोले हर बात समझती है, सिर्फ उसके ये बर्ताव है मेरा। वो लड़की नहीं ख्वाब है मेरा, उसको कहना वो ख्वाब है मेरा। मैंने उससे पूछा था कि मैंने इरादा माना तुमको, क्या तुम कहना मानोगी। मैंने इरादा माना तुमको, क्या तुम कहना मानोगी। बिछड़ी सी इस दुनिया में क्या मुझको सारा मानोगी। मैंने इरादा माना तुमको,
क्या तुम कहना मानोगी, बिछड़ी सी इस दुनिया में क्या मुझको सारा मानोगी, मानोगी सारा तो इतना बताओ, मानोगी सारा तो इतना बताओ, रूठ कर तो न जाओगी। अश्क बहे आंखों से मेरी, अश्क बहे आंखों से मेरी, ये वक्त कभी ना लाओगी। प्यार साथ रहे सागर सा तुम्हारा, प्यार करो अमन सा तुम, साथ रहे सागर सा तुम्हारा, प्यार करो अमन सा तुम। जब डूबे तो जग माने, पर ना डूबे किनारा मानोगी। मैंने राधा माना तुमको, क्या तुम कहना मानोगी। मैंने उसे राधा माना, उसने मुझे कहना, मैंने उसे राधा माना, उसने मुझे कहना, तो वन साइड से टू साइड हुई। तो मैंने उसके कुछ लिखा था कि तुझको देखूं तो खुश रहूं, तुझको देखूं तो खुश रहूं, ना देखूं तो मुर जाऊं, तुझको देखूं तो खुश रहूं, ना देखूं तो मुर जाऊं। तू बता तुझसे दूर कैसे ना घबराऊं, तुझको देखूं तो खुश रहूं, ना देखूं तो मुर जाऊं। तू बता तुझसे दूर कैसे ना घबराऊं। गमों से भरी थी जिंदगी ये, खुशियों का सहारा लाई तू, गमों से भरी थी जिंदगी ये, खुशियों का सहारा लाई तू। तेरे बिना एक एक पल ये बनती मेरी तन्हाई तू। अगर ख्वाबों में ही आए तू तो सोकर जिंदगी गुजार दूं, अगर ख्वाबों में ही आए तू तो सोकर जिंदगी गुजार दूं। अगर मुझसे दूर जाए तू तो रोते हुए पुकार दूं, अगर ख्वाबों में ही आए तू तो सोकर जिंदगी गुजार दूं, और मुझसे दूर जाए तू तो रोते हुए पुकार दूं, पुकार दूं। अगर परेशान करे तुझे, अगर कोई परेशान करे तुझे तो उसको मैं सुधार दूं, अगर मुझसे दूर जाए तू तो रोते हुए पुकार दूं। मैंने रोते हुए पुकार दी और वो दूर चली गई। तो मैंने कुछ लिखा था कि आंखें मिलाना याद है मुझको, आंखें चुराना याद है मुझको, आंखें मिलाना याद है मुझको, आंखें चुराना याद है मुझको, देखकर मुस्कुराना याद है मुझको, मुस्कुराकर देखना याद है मुझको। याद है मुझको तेरी सब बातें, याद है मुझको तेरी सब बातें, याद है मुझको तेरे झूठे वादे। सिर्फ सोच के तुझे किसी और का मेरा दिल घबराना याद है, मुझे रोता छोड़ किसी और से तेरा दिल मिल जाना याद है। सिर्फ सोच के किसी और से मेरा दिल घबराना याद है, मुझे रोता छोड़ किसी और से तेरा दिल मिल जाना याद है। सिर्फ याद ही साथ है, सिर्फ याद ही साथ है, सिर्फ तेरा साथ याद है। थैंक यू। बसर कर रहे हैं जिंदगी जिन्हें चांद में देखकर, बसर कर रहे हैं जिंदगी जिन्हें चांद में देखकर, उन्हें शिकायत है हम रात भर सोते क्यों नहीं। तो कुछ गजल है, नए पुराने देखिएगा साहब। इस कदर जिंदगी बसर कर रहा हूं, आपकी तवज्जो चाहूंगा साहब, कि इस कदर जिंदगी बसर कर रहा हूं, बेवफाओं के दिल में घर कर रहा हूं। इस कदर जिंदगी बसर कर रहा हूं, बेवफाओं के दिल में घर कर रहा हूं। पता न चला दर्द हाल मेरा उन्हें, पता न चला दर्द हाल मेरा उन्हें, उन्हें भरी महफिल में शायरी नजर कर रहा हूं, उन्हें भरी महफिल में शायरी नजर कर रहा हूं। किसी रोज आए हालात पर तरस तो अच्छा, किसी रोज आए हालात पर तरस तो अच्छा, बस यही सोचकर मैं सब्र कर रहा हूं। किसी रोज आए हालात पर तरस तो अच्छा, बस यही सोचकर मैं सब्र कर रहा हूं। और तवज्जो मिल रही है गजल को मेरी, तवज्जो मिल रही है गजल को मेरी, मैं शायद टूटे दिलों पर असर कर रहा हूं, मैं शायद टूटे दिलों पर असर कर रहा हूं। इश्क जताना भी सबके बस का नहीं जाना, इश्क जताना भी सबके बस का नहीं जाना, देखो इधर की बातें मैं उधर कर रहा हूं। मैं कुमार विश्वास साहब का बहुत बड़ा फैन हूं, तो उनकी एक मुक्तक है जो उन्हीं के अंदाज में गाना चाहूंगा कि कितनी शोहरत में खेला तुम्हारे बिना, आपका साथ मिले और तुम्हारे बिना पकड़ो, साथ साथ गाओ। कितनी शोहरत में खेला तुम्हारे बिना, कितने तूफान झेला तुम्हारे बिना, भीड़ में तो घिरा हूं मगर सच कहूं, भीड़ में तो घिरा हूं मगर सच कहूं,
हूँ मैं बिल्कुल अकेला तुम्हारे बिना, हूँ मैं बिल्कुल अकेला तुम्हारे बिना। और एक गजल जो जतिन भाई ने स्टार्टिंग में बताई थी, उसी को पढ़ देता हूँ कि दरिया का होकर किनारा रह जाऊं। आपकी तवज्जो चाहिए, खास बतौर खास गजल है, बिल्कुल आपकी। कि दरिया का होकर किनारा रह जाऊं, दरिया का होकर किनारा रह जाऊं, वफा के हक से तुम्हारा रह जाऊं, वफा के हक से तुम्हारा रह जाऊं, और आखिरी इश्क हो तुम तो ये तमन्ना है आखिरी, आखिरी इश्क हो तुम तो ये तमन्ना है आखिरी, के बनकर तेरे चांद का सितारा रह जाऊं, के बनकर तेरे चांद का सितारा रह जाऊं। वो पूछते हैं वजह मेरी आवारगी की, और मेरी ख्वाहिश की तेरी आंखों का बनकर नजारा रह जाऊं। वो पूछते हैं वजह मेरी आवारगी की, और मेरी ख्वाहिश की तेरी आंखों का बनकर नजारा रह जाऊं। और जितनी जिम्मेदारियां हैं सर मेरे, जितनी जिम्मेदारियां हैं सर मेरे, अब ये तो मुमकिन नहीं कि नकारा रह जाऊं, अब ये तो मुमकिन नहीं कि नकारा रह जाऊं। और तोड़कर अपनी माँ का एक सपना मैं, तोड़कर अपनी माँ का एक सपना मैं, सोचता हूं कि अब गवारा रह जाऊं। और एक गजल देखिएगा साहब कि एक मुद्दा शराब उठा था, एक मुद्दा शराब उठा था, आओ मुद्दा अंजाम तक लाया जाए। एक मुद्दा शराब उठा था, आओ मुद्दा अंजाम तक लाया जाए। वैसे तो पीते हैं नजरों से उनकी, वैसे तो पीते हैं नजरों से उनकी, क्यों ना आज शराब को आजमाया जाए, क्यों ना आज शराब को आजमाया जाए। और कुछ ख्याल भी करने हैं साझा मुझे, कुछ ख्याल भी करने हैं साझा मुझे, आओ जाम से जाम मिलाया जाए। कुछ ख्याल भी करने हैं साझा मुझे, आओ जाम से जाम मिलाया जाए। इश्क की बातें हों इश्क का दस्तूर बने, इश्क की बातें हों इश्क का दस्तूर बने, हवाओं में इश्क फरमाया जाए, हवाओं में इश्क फरमाया जाए। और किसी ने बड़े प्यार से पुकारा है, किसी ने बड़े प्यार से पुकारा है विनीत, आओ आखिरी मोहब्बत का किसी ने बड़ी प्यार से पुकारा है विनीत, किसी ने बड़े प्यार से पुकारा है विनीत, आओ आखिरी मोहब्बत का अंजाम याद दिलाया जाए। थैंक यू सो मच गाइस, वी हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस, थैंक यू।